आज का वो लोग हम जैसी लड़कियों के लिए हैं जो लव मैरिज तो कर लेती है पर उसके बाद की लाइफ का कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। तो चलो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि लव मैरिज के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ मिलेगा आपको फुल एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और मस्ती, और आप अपने फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एंडिंग इसकी बहुत कमाल होने वाली है। प्लीज डो नॉट मिस। बहो, ए बहो, हीरोइन अपने रूम के अंदर क्या करती रहती है? अरे पूरी रात सो लिया, अच्छे से मजा ले लिया, अपनी नींद पूरी कर ली, अब तो बाहर आ जा, घर का काम कर ले। ये बहू भी कम नहीं है, अपने पति की तो बहुत अच्छे से सेवा करती है पर अपनी सास की सेवा नहीं करती, घर का काम भी नहीं करती। मॉर्निंग सासू माँ, सॉरी वो मेकअप कर रही थी तो लेट हो गई। अरे मेकअप लिपस्टिक लगा पर बहू सुबह जल्दी उठाकर अरे अपने पसंद से शादी कर लिया, इसका मतलब यह नहीं कि घर में काम नहीं है। अरे घर में काम है और काम करना होगा। और देख लो सुबह से मुझे एक कप चाय तक नहीं मिला। हाँ सासू माँ, अभी आपके लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ, पर चाय के साथ आपके लिए नाश्ता बनाकर लेके आओ। अरे बहू पहले तुम मुझे चाय पिला दे, नाश्ता उसके बाद बना देना। चाय तो जल्दी से बन जाएगी, अगर तुम नाश्ता ही बनाने गई तो बहू लंच का टाइम हो जाएगा। और वैसे भी बहू हमारे किस्मत में अब ब्रेकफास्ट कहाँ है? अरे लंच का टाइम में तो हमें ब्रेकफास्ट करवाती है बहू। सॉरी सासू माँ, मैंने कभी किचन का काम किया नहीं और नहीं मुझे किचन का काम आता है, और मैं जो बनाती हूँ वो यूट्यूब में सीखकर बनाती हूँ। पहले मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पहले एक कप मुझे चाय पिला दे, बहुत मेहरबानी होगी। ये मेरा लल्ला ने क्या कर दिया, अपने पसंद से बहू तो लेकर आ गया। अरे पर इसे ना तो उसे खाना बनाना आता है, ना ये सुबह जल्दी उठती है, और हम लोगों को भी भूखा मार देती है, हम लोगों को खाना तक नहीं मिलता। अरे मुझे इसका कुछ करना होगा। सासू माँ, ये लो आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ला दे बहू। अरे ये तेरी गर्मा गर्म चाय है या कोई गुनगुना पानी है? अरे गर्म चाय किसको बोलते हैं तू ये भी नहीं जानती? हाय राम। सासू माँ, चाय तो गर्मा गर्म थी, फिर ठंडी कैसे हो गई? ओह सॉरी सासू माँ, वो मेरी मम्मी की फोन आ गई थी, मैं उससे बात करने लग गई थी। लो दो सासू माँ, वापस गर्म करके लेके आ जाती हूँ। अब रहने दे, ये एक चाय ठंडी लाने में तुझे इतना समय लग गया, अभी तू दूसरी चाय बनाने जाएगी तो डिनर का टाइम हो जाएगा। अभी लंच का टाइम है, तू लंच बना। और सुन बहो, ये काम के समय में अपने घर वालों से बात करती है ठीक है, पर अगली बार से मैंने तुझे देख लिया तो फिर ठीक नहीं होगा। मैं तुझे तेरा मायके छोड़ के आऊंगी तो आराम से बैठ के सबसे बात करती रही है बहू। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं होगा। कल से मैं सारा काम जल्दी से उठ कर लूंगी और आपको अगली बार से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, अब जा जाके खाना बनाने की तैयारी कर, और अब फोन से दूर रहना बहू। मुझे मेरी बहू को ठीक करना होगा कि भाई सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके फिर शाम को लल्ला आने का टाइम हो तो रेडी होकर रहे कि लल्ला आए उसे देखकर अपनी बीबी को खुश हो जाए। वरना आदमी को तो बाहर की तो हजार टेंशन होती है और घर में भी आकर अगर टेंशन हो तो ये ठीक नहीं है। सासू माँ, खाना रेडी हो गया, आपके लिए खाना निकाल दूं? बहू, ए बहू आ मेरे पास बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सासू माँ क्या हुआ? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई सासू माँ, उसके लिए सॉरी। नहीं बहू, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर तुझसे गलती ना हो जाए इसलिए तुझे अपने पास बुला रही हूँ बहू। तू बैठ, मुझे तुझे कुछ बात करनी है, तुझे कुछ समझाना है बेटा। ओह माय गॉड। सासू माँ, सब कुछ ठीक तो है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं बहू, तुझसे कोई गलती नहीं हुई बहू, पर अगर ऐसा ही रहा बहू तो तुझे खुद पता नहीं चलेगा कि तुझसे कौन सी गलती होती जा रही है, और भविष्य में तुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा बहू। ओह माय गॉड, क्या? सासू माँ, डरा क्यों रहे हो? बताओ ना क्या बात है? बहू, शादी के पहले की जिंदगी बहुत अलग होती है बेटा, ना कोई टेंशन होती है, ना कोई बाउंडेशन होती है, सिर्फ फ्रीडम होती है। और वैसा तेरे साथ नहीं बहू, हर औरत के साथ यह होता है।
पर बहू जो समय के साथ समझ जाए, अपने आप को बदल दे, उसकी जिंदगी तो चल पड़ी। और पर जो समय के साथ नहीं समझ सका तो उसकी जिंदगी तो फिर बर्बाद है बहू। नहीं सासू माँ, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, आप समझाओ ना, मैं पूरी समझने की कोशिश करूंगी। अरे बहू, मैं भूतों की कहानी नहीं सुना रही, तू डर क्यों रही है बहू? मैं बस तुझे ये बता रही हूँ कि शादी की पहले की दुनिया को भूल कर और शादी के बाद की जिंदगी को कैसे जिया जाता है अपने ससुराल में। हाँ हाँ सासू माँ, मुझे ये बताओ आप कि मुझे इस घर में कैसे रहना है। देख बहू, सब कुछ ठीक हो, टाइम से हो, उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। देख बहू, तुझे अपने सोने का टाइमिंग चेंज करना होगा। तुझे रात को 9 बजे सोना होगा। चलो मैक्सिमम तू 10 बजे सो जा बहू, पर ऐसा नहीं चलेगा बहू कि कभी 1 बजे सो रही है, 2 बजे सो रही है, 3 बजे सो रही है। सासू माँ, मैं तो रात को जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, पर आपकी लल्ला मुझे रात को सोने भी नहीं देते हैं। बहू, ये गलत बात है बेटा। अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और को बदनाम नहीं कर सकते। मेरा लल्ला को देख, वो भी तेरे साथ लेट सोता है, पर वो सुबह कैसे जल्दी उठ कर नाश्ता करके फ्रेश व्रेश होकर चला जाता है। और कभी नाश्ता मिलता है और कभी नाश्ता भी नहीं मिलता है, फिर भी जाता है ना बहू। तू इस बात को सोच बहू। ठीक है सासू माँ, मैं आज रात से जल्दी सो जाऊंगी, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बहू, पूरी बात तो सुन ले बहू। तेरी कौन सी फ्लाइट मिस हो रही है बेटा? अरे मैं यह कह रही हूँ बहू कि अगर तू रात को जल्दी सोएगी तो सुबह जल्दी भी तो उठेगी बेटा। और फिर घर का सारा काम वाम करके, नहा कर, पूजा करके फिर तू रेडी हो, मेकअप कर ले बहू, तो तुझे भी फिर उसके बाद फ्री टाइम मिलेगा बेटा। उसके बाद तू अपने घर वालों से बात कर या फिर मेरे लल्ला से बात कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सारी प्रॉब्लम्स रात को लेट सोने से होती है और मैं आज से रात को जल्दी सोया करूंगी। देखिए, यह बात सिर्फ मेरी बहू पे लागू नहीं होती है, यह आप सभी को भी लागू होती है। इसलिए कि रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी तो उठेंगे ही, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो। तो इसलिए मन को, दिल को शांति मिलती है। और बात, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और 10-5 मिनट हमारी वीडियो भी देख लीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। धन्यवाद।